हाय एवरीवन। तो आज हम लोग LNM यूगीस क्वेश्चन फॉर BSc पार्ट 1 केमिस्ट्री ऑनर्स स्टूडेंट के लिए देखेंगे। पेपर सेकंड में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन 2020 प्रीवियस ईयर पेपर कंपलसरी क्वेश्चन नंबर 1 का डी है, ठीक है। उससे पहले जो 3 क्वेश्चन और है वो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में होगा, वो भी देख लीजिएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2022 एग्ज़ाम। जो आने वाला हमारा एग्ज़ाम है इस ईयर होगा, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो आज हम लोग इसका आंसर देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद इसका हाइब्रिडाइज जो स्ट्रक्चर है वो भी हम लोग ड्रॉ करके देखेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बेंजीन का प्लेनर वो मॉलिक्यूल कैसे हुआ। तो इसके लिए ये कुछ थ्योरी पॉइंट है। पहले तो हम बेंजीन ये बना लेते हैं। दिस इज़ आवर बेंजीन। अब बेंजीन क्या है हमारी, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, 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 और हर एक कार्बन के पास क्या है, एक एक हाइड्रोजन है। अब इस स्ट्रक्चर में जो हमें दिख रहा है वही यहाँ लिखा है। बेंजीन इज एन प्लेनर मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम एंड 6 हाइड्रोजन एटम। 1 2 3 4 5 6 6 गो हाइड्रोजन है और 6 कार्बन है हमारे पास। द कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू द ईच अदर इन रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में हमें क्या दिख रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे से अटैच है। तो प्लेनर मॉलिक्यूल हमारा क्या होता है, ये तो हो गया बेंजीन के बारे में। प्लेनर मॉलिक्यूल क्या है, ए प्लेनर मॉलिक्यूल विच हैज़ ऑल इट्स एटम इन अ प्लेन। सभी जो एटम है हमारा एक ही प्लेन में होना चाहिए। मतलब अगर हम इस टाइप की बात करें, ए प्लेनर मॉलिक्यूल is a molecule which has all its atom in a plane. Basically it is flat molecule. It has no atom out of the plane. सेम प्लेन में, जैसे ये कोई हमारा प्लेन है, ठीक है, इसी प्लेन में हमारा सभी एटम क्या करेगा, लाई करेगा। कोई ये नहीं कि यहाँ से कोई एटम ऊपर हो कोई नीचे हो, इस टाइप से नहीं होगा। हमारा सभी प्लेन एक ही प्लेन में होगा और ये क्या होगा, फ्लैट स्ट्रक्चर। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये जो हमारा बेंजीन लिखने का तरीका है ये गलत है। ये बेंजीन को हम लोग प्लेनर है इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजेंटल। ये हो गया हमारा वर्टिकल फॉर्म ऑफ बेंजीन, तो हम लोग हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ ऐसे लिखते हैं बेंजीन को, इन हॉरिजेंटल फॉर्म, ठीक है। ये हो गया हमारा बेंजीन। तो ये हमारा क्या है, फ्लैट मॉलिक्यूल है, फ्लैट में है और एक सेम प्लेन में है, सेम प्लेन में सभी कार्बन। और जब इसमें पढ़े होंगे आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में कि कभी भी कोई मॉलिक्यूल अगर प्लेनर होता है हमारा, डैट मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। अब यहाँ हम कार्बन के पास क्या देखें कि जब आप ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नोट बना कर लिख लीजिएगा कि कभी भी कार्बन के पास अगर 4 सिग्मा बॉन्ड हो तो ये कार्बन जो शो करेगा वो हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। अगर कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड हो तब जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन शो करता है वो sp2। अगर किसी कार्बन के पास 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड हो तो वो हमारा sp शो करता है, sp हाइब्रिडाइजेशन। अब ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या है, जब भी कोई सिंगल बॉन्ड दिखे तो वो हमारा सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। अगर कोई डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड हमारा सिग्मा होगा, एक बॉन्ड पाई। अगर कोई ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड हमारा पाई और एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड। तो बेंजीन के केस में क्या देखिए, यहाँ जो कार्बन है एक सिंगल बॉन्ड कार्बन, इस टाइप से है सभी कार्बन के पास बेंजीन में। हमने क्या देखा कि सभी कार्बन जो है बेंजीन में उसके पास इस टाइप का स्ट्रक्चर है। ये हमारा कार्बन, इधर एक बॉन्ड गया है, इधर एक सिग्मा बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड इधर और ये हाइड्रोजन। तो इस कार्बन के पास क्या है,
3 सिग्मा बॉन्ड एंड प्लस 1 पाई बॉन्ड। तो हमने यहाँ क्या देखा कि किसी भी कार्बन के पास अगर 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड हो तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, और sp2 होगा, ठीक है। और sp2 के केस में क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चर प्लीनर होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं इन बेंजीन ऑल कार्बन एटम सो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, इसलिए हमारा मॉलिक्यूल क्या है, ये बेंजीन प्लीनर है। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन ये कैसे शो करता है, तो कार्बन का ये क्या है, हमारा बेंजीन कार्बन से बना हुआ और हाइड्रोजन से। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s2 2s2 2s और 2p2। ये जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 एंड 2p2, हाँ ये जो हमारा कार्बन 6 है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ये, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारा ग्राउंड स्टेट का है, लेकिन कोई भी एलिमेंट या एटम जो हमारा हाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है वैलेंसी दिखाने के लिए, वो हमारा किस में होता है, एक्साइटेड स्टेट में। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा ये हो गया ग्राउंड स्टेट, इसमें क्या है, एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन, पी के पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक वैकेंट ऑर्बिटल जो है ये एस अपना इलेक्ट्रॉन इसमें दे देगा, इसलिए एक्साइटेड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक इलेक्ट्रॉन बचा और इसमें 2p3 हो गया। अब ये जो हमारा 3 इलेक्ट्रॉन है p में, इसका ये हो गया px py एंड pz ऑर्बिटल का नेम है। ये तीन इलेक्ट्रॉन मिल के एक s का और 2 p का क्या बना लेगा, एक s का ऑर्बिटल और 2 p का ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बना लिया। और ये जो हमारा अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो हमारा वैकेंट जो होता है p ऑर्बिटल में शो करेगा और इसके साथ पाई बॉन्ड बनाता है बेंजीन में। अब इस टाइप का हम लोग स्ट्रक्चर बना लेंगे, एग्ज़ाम में ये स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है बनाने के लिए। ये हो गया हमारा p, और p का जो क्या होता है, p ऑर्बिटल का शेप डम्बेल होता है, हम लोग पढ़े हैं। इस टाइप से बनेगा। p के सभी कार्बन के पास सभी एक वैकेंट जो ऑर्बिटल है हमारा, इसके पास क्या है, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन अनपेयर इलेक्ट्रॉन अनपेयर इलेक्ट्रॉन अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो पढ़े होंगे कि क्या होता है, 11th में हम लोग पढ़े हैं केमिकल बॉन्डिंग में कि साइड जब हेड ओवरलैप होता है तो हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड बना, और जब साइड वाइज ओवरलैपिंग से यहाँ साइड वाइज होगा, इधर साइड वाइज होगा और इधर जो है ना उसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग करके जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, इधर पाई बॉन्ड बना, इधर पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड बना, ठीक है। ओवरलैप करके हमारा बेंजीन बन गया, यहाँ प्लेस नहीं है। इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारा ओवरलैप करके। आई होप आपको समझ में आए। इधर कुछ तो ये जो पॉइंट है सो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहले आप ये बना लीजिएगा, फिर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है s ऑर्बिटल में, इसका स्प्लिटिंग हुआ इसमें p ऑर्बिटल में, इसके कारण से ये बन गया। तो ये हमारा हाइब्रिडाइज होके एक s का ऑर्बिटल p का 2 ऑर्बिटल sp2 बना लेगा, हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का यहाँ हो जाएगा बेंजीन के केस में। और ये जो इलेक्ट्रॉन बचा वही तो हमारा वैकेंट ऑर्बिटल में है। आई होप आपको ये समझ में आया हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल देन यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो। तो ये हमारा 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन डी है, 1 का डी। अब नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी सो 1 का ई रहेगा, ठीक है, जो पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।